वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो। जी, हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए आप। हेलो। नाजरीन, ये कॉल ड्रॉप करते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास टीयर 1 जनरल वीज़ा है इस वक्त, जो कि एक्सपायर हो रहा है। तो उसका जो एक्सटेंशन है वो जनवरी में है। ठीक है, मुझे ये पूछना था कि कितना अर्ली मैं अप्लाई कर सकता हूँ एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉल। आप बिफोर 28 डेज अप्लाई कर सकते हैं एनी टाइम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने 15 महीने पहले किया था साइलम, ठीक है, जो मेरा 14 दिन बाद रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि उसके बाद उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। ठीक है, और मेरी लॉयर ने मुझे कहा है कि मैं जुडिशनल रिव्यू करूंगी, उसके बाद राइट ऑफ अपील के लिए एप्लीकेशन डालूंगी। ठीक है, मुझे आपसे ये पूछना है कि राइट ऑफ अपील डालने से पहले भी आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है कोई एप्लीकेशन की? ठीक है। और मेरे बच्चे यहाँ पे 8 साल से पढ़ रहे हैं। मैंने उनकी बेस पे किया है कि 7-8 साल से हम यहाँ पे हैं और बच्चे स्कूल गोइंग हैं। तो मेरे क्या चांसेस हैं इस बारे में? ठीक है, थैंक यू फॉर कॉल। अगर तो आपके बच्चे यहाँ पे पिछले 7-8 सालों से, तो आपको असाइलम क्लेम नहीं करनी चाहिए थी, आपने गलत किया। असाइलम उन लोगों के लिए होता है जिनको अपने कंट्री में ख़तरा होता है, जान का ख़तरा होता है। अगर तो आप पिछले 8 साल से यहाँ पर हैं, तो जब से आप यहाँ पे सेटल हैं, आपकी ना ही अपने होम कंट्री गई है, ना ही कोई आपको जान पे ख़तरा। होम ऑफिस ने तो सिंपली आपका इसी बेसिस के ऊपर केस रिफ्यूज़ कर दिया होगा कि आपने 8 ईयर्स के बाद असाइलम क्यों अप्लाई किया है। तो अगर तो आपका केस अपील के साथ रिफ्यूज़ नहीं किया, होम ऑफिस ने आपको अपील का राइट नहीं दिया था, तो उसको आप हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपका मैटर देखता है। मगर अमूमन असाइलम जब कोई बंदा असाइलम क्लेम करे, तो उसको होम ऑफिस अपील का राइट ग्रांट करता है। तो बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे से सॉलिसिटर के पास चले जाएं, उनको अपने सारे सर्कमस्टांसेस बताएं, तो वो फिर आपको एडवाइस करेंगे। इधर आपको हाई कोर्ट में जाना पड़े या फिर अपील करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये पूछना था कि मेरा इंडेफिनिट स्टे मार्च में लग के आया था और मुझसे पासपोर्ट गुम हो गया था ना। ठीक है, तो उसके बाद मैंने पुलिस रिपोर्ट करवाई और फिर दोबारा होम ऑफिस को रीप्रिंट करने के लिए पासपोर्ट भेजा। उन्होंने फीस भी निकाल ली और एक्नॉलेजमेंट लेटर भी भेज दिया। आज 6 हफ्ते हो गए हैं, तो अभी और वेट करूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉल। तो फिर बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आप वेट ही कर रहे हैं, तो जब पूरा यकीन है कि होम ऑफिस थोड़े अरसे में आपको दोबारा इंडेफिनेट स्टैम्प करके पासपोर्ट भेजेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं यहाँ अर्ज कर रहा हूँ ठीक, लंदन से। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा केस लेक्सी में गया था। ठीक है, तो मुझसे उन्होंने फोटो मांगे थे, जो मैंने 24 मार्च को मैंने भेजे हैं। ठीक है, तो पता ये चला था कि ये 8 से 10 वीक का अरसा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक उन्होंने मैंने वकील अपने से रिमाइंडर लेटर भी उनको अरसाल किया है, लेकिन ठीक है, उसके बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो प्लीज इसके बारे में कुछ मुझे बता दें। ठीक है, थैंक यू थैंक फॉर यू। कॉल। जिस तरह आपका लेगेसी के अंदर केस चल रहा है, हम आपने ऑलरेडी आपसे फोटोग्राफ मांग रखे हैं, तो मेरा आपको यही मशवरा, आप वेट करें। अगर तो आप अपने केस के ऊपर जल्दी डिसीजन कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने एमपी के पास भी जा सकते हैं। फिर एमपी होम ऑफिस को लिखता है आपके बिहाफ पे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल करीम लंदन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा सवाल कि मैं ठीक है, ब्रिटिश हूँ और ये है कि मैं डिवोर्स हूँ और मैंने तकरीबन 2005 में पाकिस्तान जाकर शादी की। ठीक है, तो अब मसला ये है कि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ और मेरे एम्प्लॉयर ने कोई ज्यादा टैक्स वगैरह भी नहीं भरा। वैसे मैंने कोई बेनिफिट नहीं ली, ना ठीक है। हाउसिंग। नाजरीन, ये कॉल ड्रॉप गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ। सर, मैंने ये पता करना था कि मेरा केस ह्यूमन राइट्स के जरिए हुआ था 9 साल पहले। मैं आया था इधर। ठीक है,
साल पहले मेरा केस रिफ्यूज हो गया था। ठीक है। तो मैंने यहीं पे सुना था टीवी पे कि वो जिनको 7 साल हो गए हैं ठीक है। इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स के जिन्होंने केस किया था कि उन्होंने उनके हक में कोई फैसला हुआ था जिसकी हुकूमत ने वो ना वो क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील की गई थी। ठीक है। उसका पता करना है कि मेरा भी चांस है कि नहीं उसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉल। बेसिकली वो केस था जिन बच्चों ने 7 साल कंप्लीट करते हो, तो जिस तरह मुझे लगता है कि आप अकेले हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे से सॉलिसिटर के पास चले जाएं और देखें आप किसी कैटेगरी में फ़िक्स होते हैं कि नहीं होते। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता था, मैं अपनी माँ और 2 छोटी बहनें हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ मैं। ठीक है। तो वो मुझे क्या करना होगा? ठीक है, थैंक यू फॉर कॉल। डिपेंड करता है आप किस बेसिस के ऊपर उनको बुलाना चाहें। अगर तो आपकी मदर है और 2 छोटी सिस्टर्स हैं, तो बेहतर अगर वो यहाँ पे घूमना फिरने के लिए आना चाहती हैं तो उनको विजिट वीज़े के लिए बुला सकते हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, मेरा नाम जितेंद्र है जी। मेरी वाइफ शी इज फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। ओके। व्हेन आई अप्लाइड माय वीजा दे गिव मी जस्ट 1 year visa because she haven't WRS paper. ओके। Yeah, and now I applied for 5 year visa. And कितना टाइम लगेगा इसको? Can you tell me please? थैंक यू फॉर कॉल। होम ऑफिस आपके केस के ऊपर विद इन 6 मंथ्स डिसीजन करेगा। अगर आपने ऑलरेडी केस अप्लाई कर दिया है तो होम ऑफिस ने आपको एक्नॉलेजमेंट इशू कर दी होगी, तो वो आप अपने पास रख सकते हैं और वेट करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि होम ऑफिस विद इन 6 मंथ्स आपके केस के ऊपर डिसीजन करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, एक तो 2 सवाल है। फर्स्ट तो ये है कि मैं 2006 में आया था ठीक है। विजिट वीजा पे और ओवर स्टे हो गया था। अगर उसके लिए कोई अपील वगैरह कर सकते हैं हम ह्यूमन राइट्स वगैरह में? और दूसरा ये, अगर मैं इधर ब्रिटिश लड़की से शादी करता हूँ तो मुझे उसके लिए वापस बैक पाकिस्तान वीजे के लिए जाना पड़ेगा या इधर से काम हो जाएगा? ठीक है, थैंक यू फॉर कॉल। जिस तरह आप 2006 में आए थे, अभी आप ओवर स्टे रहे हैं, तो अभी आप अपील तो कोई नहीं कर सकते। हाँ, आप केस भेज सकते हैं। तो मेरा यही मशवरा होगा कि आप किसी अच्छे से सोलिसिटर्स के पास जाएं और अपने सरकमस्टांसेस बताएं कि अगर तो आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है जो कि ब्रिटिश है और आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो फिर आपको एडवाइस करेगा आइदर आप किसी कैटेगरी के अंदर फिक्स होते हैं कि नहीं होते। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। अब्दुल करीम बात कर रहा हूँ। जी करीम साहब। मेरा सवाल ये है, मैं ब्रिटिश हूँ। ठीक है। और डिवोर्स हूँ और मैंने तकरीबन 2005 में जो है पाकिस्तान जाकर मैंने शादी की है। ठीक है। और उससे मेरी एक बच्ची भी है जो कि माशाल्लाह 3 साल की हो गई है। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने कोई बेनिफिट वगैरह 5-6 साल से नहीं ली, लेकिन ये है कि मेरा काम जो है पार्ट टाइम। ठीक है ना, तो ये है कि अब मैं वाइफ को बुलाना चाहता हूँ। वैसे मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ ज़्यादा टैक्स वगैरह भी नहीं भरा। ठीक है। तो ये मैं सवाल ये है कि क्या उससे कोई अफेक्ट हो सकता है उसके? और दूसरा ये कि वो कितनी इनकम जो है वो उसको अगर बच्ची को और बुलाने के लिए ये लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये है। और इसमें ये दूसरा ये कि आजकल कितना टाइम जो है वो लगता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। इसमें पहले तो ये होगा कि जनरली एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जब वाइफ और बेटी यहाँ पे आपको ज्वाइन करेंगे, आप उनको अकोमोडेट और मेंटेन करेंगे विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड। तो अगर तो आप पार्ट टाइम करें तो मेरा ये मशवरा है कि आप फुल टाइम काम स्टार्ट करें। तो 3-4 मंथ्स के बाद आप जब के पास एविडेंस हो कि आप फुल टाइम काम कर रहे हैं और आपके पास रेगुलर इनकम है कि आप अपनी वाइफ और बेटी को यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, उसके बाद वो केस रख सकते हैं। अगर तो आपकी वाइफ और बेटी केस रखते हैं तो वो 3 मंथ्स के बाद डिसाइड होगा, तो विद इन 3 मंथ्स डिसाइड हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, मैंने पहले पता नहीं मेरा फ़ोन मिला है या नहीं मिला। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए अप्लाई किया था वीज़े के लिए। ठीक है। अप्लाई किया था वीज़े के लिए और उसका रिफ्यूज़ हो गया है। ठीक है। तो उसमें मेरी मतलब वेजेस उसने करेक्ट नहीं डाली थी। ठीक है। ठीक है नाज़रीन, ये कॉल ड्रॉप होगी। अगर तो आपके हस्बैंड का केस रिफ्यूज़ हो गया और उसमें फॉर्म पे करेक्ट वेजेस नहीं दिए तो बिल्कुल आप इस डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकती हैं। आपके पास 28 डेज़ का टाइम होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। नाज़रीन ये कॉल भी ड्रॉप करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, कौन लाइन पर है। जी फरमाइए। जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मैं यहाँ पे अभी स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ। ठीक है। और मुझे यहाँ मेरे फादर और मदर को बुलाना है, लेकिन ठीक है वो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है कि बैंक अकाउंट में थोड़े से वो पेमेंट होने चाहिए, लेकिन मुझे मालूम नहीं ईच पर्सन कितने पेमेंट होने चाहिए बैंक अकाउंट में, तो मैं अपने फादर मदर को बुला सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर तो आप अपने फादर और मदर को बुलाना चाहते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, तो बिल्कुल आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे अकोमोडेट मेंटेन करेंगे थ्रू आउट देयर विज़िट, जितना अर्सा वो यहाँ पे रहेंगे। अगर तो उनके अपना बैंक अकाउंट भी है, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि वो सेल्फ स्पॉन्सर होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। नाजरीन ये कॉल भी ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है, स्टूडियो में कॉल्स ड्रॉप हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मुझे एक सवाल पूछना है। जो अभी 4 तारीख से जो रूल आए हैं, ठीक है, उसमें मुझे थोड़ा सा जानना है कि, लेकिन मैं आया हूँ 2009 एंड 2 सितंबर में। ठीक है, तो मुझे अगर मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है 2012 फरवरी में, ठीक है, तो अगर मैं 2012 फरवरी में वीजा एक्सटेंशन करवा रहा हूँ, तो जो नए रूल्स है वही रूल्स मुझे लागू हो गए, या फिर मैं जो टायर 4 में आया था वो उसके हिसाब से पुराने रूल्स मुझे लागू हो गए? ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। नहीं, आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है फरवरी 2012 में, तो आप जब केस रखेंगे आपके ऊपर नए रूल्स अप्लाई होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी जी, मैं ब्रैडफोर्ड से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मुझे ये जानना है, जो अभी ये IELTS और जो इंग्लिश टेस्ट की एग्जाम होती है नए कोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो नए कोर्स के लिए ऑर्डर, तो वो इंग्लिश टेस्ट देना और फर्जियत है, और फिर चलेगा अगर ना भी देता हूँ? ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मैंने सुना है कि मैं तो वैसे डिग्री लेवल पे हूँ, ठीक है, और मैंने एक कोर्स कंप्लीट भी कर लिया है पोस्ट ग्रेजुएट का, ठीक है, फिर भी मुझे वो इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा या फिर चलेगा? ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। नाज़रीन अप्रैल से कानून चेंज हो गया था। अगर तो आप स्टूडेंट की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अगर तो वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से लो लेवल का कोर्स है, तो आपको इंग्लिश टेस्ट का सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट के साथ अपनी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं लाइव हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप लाइव हैं। जी जी, सॉरी सर, मुझे एक सवाल पूछना है। बिल्कुल पूछें। कि अभी जो स्टूडेंट को 20 आवर्स की रिक्वायरमेंट अभी बंद कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे पुराने कोर्स के हिसाब से मैं 2012 में है, तो उसके हिसाब से 20 आवर्स तो मैं काम कर सकता हूँ ना, या फिर मेरे लिए वो भी आवर्स बंद हो चुके हैं, या वो मुझे थोड़ा सा तफसील से बताइए, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल कॉलेज से लेटर दिया गया है 20 आवर्स का। ठीक है, थैंक लेकिन यू। सुना है कि अभी नए रूल्स के हिसाब से मैं 20 आवर्स नहीं कर सकता, तो मुझे वो जानना था। आप जरा मुझे तफसील से बताइएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर कॉल। जिस तरह आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा है और जब आपको मिला था आपको परमिशन थी 20 आवर्स कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कैरी ऑन कर सकते हैं। जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर वो ऑफिस देखेगा और फिर आपको परमिशन ग्रांट करेगा। इधर आपको 10 आवर्स देगा या 20 आवर्स, डिपेंड करता है आपकी लेंथ ऑफ कोर्स, आपके कोर्स की कितनी लेंथ है, मगर फिलहाल आप 20 आवर्स कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा एक दोस्त है, उसके
पे है और पिछले 6 साल से रह रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब उसका प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब वो बंदा उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसकी एक बेबी भी बॉर्न है यहाँ पे। ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसका आगे एडमिशन के लिए उसका एड्रेस प्रूफ मांग रहे हैं। अब उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं हम? ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर तो आपका फ्रेंड पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे फैमिली के साथ है तो मेरा यही आपको मशवरा है कि वो किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास जाएं, उनको एक्सप्लेन करें वो किस तरह आए थे 6-7 साल पहले, उनके कितने बच्चे हैं, उन्होंने किस हद तक अपनी लाइफ इस्टेब्लिश कर दी है। तो बिल्कुल मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वो ह्यूमन राइट्स के तहत केस भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं 20 आवर्स से ज़्यादा मतलब जब हॉलीडे होती है ना उस टाइम पे 20 आवर्स से ज़्यादा करना चाहता तो उस टाइम पे क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। जनरली यस आप कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ टाइम फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप जब हॉलीडे पे होते हैं, टर्म टाइम नहीं होती, तो आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। जी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था 2009 में। ठीक है। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर दी थी। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मेरे अभी तक पासपोर्ट पे तो स्पॉन्सर चेंज नहीं है। तो उसकी क्या होती है, मतलब ठीक, क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। जबकि जो कानून था वो चेंज हो गया था 2009 में। अगर तो 2009 अक्टूबर के बाद कोई बंदा अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करता है तो माशाल्लाह उनको पहले होम ऑफिस को बताना पड़ता है। अगर तो होम ऑफिस परमिशन दे उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी या कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। तो जिस तरह मुझे लगता है कि आपने यूनिवर्सिटी तो ज्वाइन कर दी है, हाउएवर आपको होम ऑफिस से परमिशन नहीं आई, तो बेहतर होगा आप किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास जाएँ, उनको अपने सरकमस्टांसेस बताएं, तो माइट भी आपको नया केस रखना पड़े। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था और यहाँ पे मैं मतलब 2 साल के बाद स्टेटस मेरा खत्म हो गया था। ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं किया था, कोई अपील वगैरह नहीं की थी। ठीक है। तो क्या भी मैं पॉसिबल है कि उस अपील कर सकूँ या कुछ स्टेटस अपना बनाना चाहूँ तो बना सकूँ? ठीक है, थैंक यू फॉर कॉल। जिस तरह आप ओवर स्टे हैं तो मेरा आपको यही मशवरा कि आप किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास जाएं, उनको बताएं कि आप किस ईयर में थे, तो किस ईयर आपका वीज़ा ख़त्म हुआ, जब वीज़ा एक्सपायर हुआ आपने कोई केस रखा कि नहीं रखा। तो फिर सोलिसिटर आपको एडवाइस करेगा, आइदर आप किसी कैटेगरी के अंदर फिक्स होते हैं, आइदर आप कोई नई एप्लीकेशन होम ऑफिस को भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार। ये मेरा HSMP वीजा है। ठीक है। अभी HSMP वीजा मेरा अगले मंथ को एक्सपायर हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं कितने दिनों में, वैसे तो 19 डेज का पीरियड है, फिर कैसे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो कहते हैं, मैंने सुना है कि अगर रिफ्यूजल आ जाता है वो तो वो रिमूवर दे देते हैं या फिर व्हाटएवर। मुझे आप थोड़ा सा तफसील से बताइए कि अगर मैं एक्सटेंशन करवा रहा हूँ तो फिलहाल 1 महीना बाकी तो मैं अभी करवा सकता हूँ। ठीक है। अगर वो एक्सटेंशन करवाने के बाद कुछ अगर मुझे अपील करनी है या फिर रिन्यूअर देंगे तो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, जरा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। बिल्कुल मेरा आपको यही मशवरा है कि आपको जो HSMP वीज़ा है उसके एक्सपायर होने से पहले पहले आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर तो अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करेगा तो वो नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल इशू करेगा, बताएगा किस बेसिस के ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपके पास अपील का राइट होगा, आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, तो आपको वो तुरंत रिमूव नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाएं। जी मलिक साहब, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल। मेरा वीजा एक्सपायर हो गए और मुझे 2 दिन ऊपर हो गए, तो मुझे अभी अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई कर दूँ या फिर गो बैक अपना कंट्री जा सकता है? और मुझे एक्चुअली यहाँ पे और स्टडी करनी है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाया हूँ। ठीक है। और मेरे वीजा के उपरांत मुझे 2 दिन और हो। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉल। अगर तो सिर्फ आपके ओवर से 2 दिन हुए तो बिल्कुल मेरा आपको यही मशवरा, आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। कवरिंग लेटर में अपने सरकमस्टांसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस बेसिस के ऊपर इतना डिले हुआ, 2 डेज़ का डिले। तो अमूमन इमिग्रेशन ऑफिसर सारे सरकमस्टांसेस कंसीडर करेगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन करेगा। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
जी फरमाएं। हेलो जी हेलो। यस जी मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो 20 आवर्स काम करता है, राइट? ठीक है। तो अगर उसको अगर कोई कंपनी जो है वो उसे अगर वर्क परमिट देती है, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट, तो उसका कितना ज्यादा चांस है कि वो आपको वर्क परमिट मिलने का? जो मुझे पता चला है, जो होम ऑफिस वो अब एज अ वर्क परमिट किसी का अप्रूव नहीं करता। क्या इसके लिए जब आपको एक कंपनी वर्क परमिट देती है तो आपको इसको थ्रू लीगली करने के लिए आपको यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, वापस जाके आपको एज अ वर्क परमिट पे अपना स्टेटस चेंज कराना पड़ता है, या आपको यहाँ रहते हुए भी आप अपना जो स्टूडेंट वीजा है उसका स्टेटस आप वर्क परमिट में चेंज करा सकते हो विदाउट कंप्लीटिंग योर डिग्री? ठीक है, थैंक यू फॉर कॉल। अगर तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट विजिट है तो बिल्कुल वो स्विच कर सकता है वर्क परमिट कैटेगरी के ऊपर, Tier 2 के ऊपर। तो स्पॉन्सर को चाहिए, एम्प्लॉयर को चाहिए, वो उनका स्पॉन्सर होगा और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करे, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और डिपेंड करता है अगर वो रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं कि नहीं करते। तो बेहतर ये है कि वो किसी अच्छे से सॉलिसिटर के पास चले जाएं, उनको अपने सर्कमस्टांसेस बताएं, आइदर एम्प्लॉयर के पास लाइसेंस है कि नहीं है, अगर है तो वो कितने पॉइंट्स स्कोर करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन की कितने पॉइंट्स बनते हैं। नाजरीन यहीं तक था आज का शो। जितनी ज्यादा कॉल्स ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल नहीं मिल सके तो बिल्कुल अगले सैटरडे अगले हफ्ते फिर यहीं पे हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रब रखा।